हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर ये सारे टूल्स पढ़ाऊँगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास सारे टूल्स पड़े हैं, मगर मैं आपको ये बताना चलूँ कि मैं आपको अभी 3D मटीरियल आई ड्रॉपर टूल नहीं पढ़ाऊँगा। ये क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? बेसिकली मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मगर बेसिकली अगर मैं आपको अभी ये पढ़ा दूँगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि 3D है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेन्यू भी 3D का है, तो डेफिनेटली जब हम लोग 3D का मेन्यू पढ़ेंगे उसी वक्त मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। अगर मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ तो शायद आपको समझ ना आए, तो इसलिए मैंने सोचा है कि जब मैं 3D का मेन्यू पढ़ाऊँगा तब ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी जो हमारे पास टूल्स बचे हुए वो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले टूल देख लेते हैं, हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल। ये क्या करता है? बेसिकली हमारे पास कलर को लेता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल लें कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इनके डेफिनेट आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लिप आर्ट पड़ा हुआ है, डेफिनेट पिक्चर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनके बाल के कलर का डेफिनेट एक सैंपल लेना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं टूल बॉक्स में आऊँगा और मेरे पास पहला ही टूल है जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। मैं क्या करूंगा, सिंपली उनके बालों पे जाके सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब जैसे क्लिक करूंगा डेफिनेट आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मेरे पास वो कलर आ गया। आपको सही तरह दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेफिनेटली मैं इसका टी शर्ट कलर लेता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास ये येलो कलर आ गया। समझिए आपको, मैं अगर चाहूँ इसकी टी शर्ट कलर लेना चाहूँ वो भी ले सकता हूँ। ये देख रहे हैं, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली कलर ले रहा हूँ। तो ये बहुत 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 इस्तेमाल होने वाला टूल है। आई ड्रॉपर टूल के जरिए हम किसी का भी कलर ले सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ है अगर उसका कलर हमें लेना है तो बेसिकली हम यहाँ पे ले सकते हैं। समझिए आपको। उसके बाद हमारे पास है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्या किया, मैंने इसका कलर ले लिया, आप बालों का कलर ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कलर को सेव कर लूँ, क्योंकि मैं कहीं और जब क्लिक करूँगा तो वो कलर आ जाएगा। समझ जाए आपको। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसके फेस कलर मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऐड टू स्वॉचेस। अब ये स्वॉचेस का है, इसको ज़रा समझ लेते हैं, मगर आप ये क्या करें, इस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा इस स्वॉच का नाम, तो मैंने कहा मेरा कलर, कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ओके कर दें और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे स्वॉचेस में आ गया, मगर स्वॉचेस नज़र नहीं आया पैनल में। क्या करूँगा, मैं विंडो में जाऊँगा और डेफिनेटली ये देखिए हमारे पास ये आ गया। मैं यहाँ पे डेफिनेट हम देखते हैं विंडो में हम जाते हैं और हम देखते हैं स्वॉचेस का हमारे पास ये रहा। समझा आपको, ये रहा। अब स्वॉचेस में जाता हूँ, आप देख सकते थे ये रहा, देखा, ये बेसिकली जो आपको पहला नज़र आ रहा है कलर, ये बेसिकली मेरा कलर है। समझा आपको। तो बेसिकली अगर आपको जब भी कोई भी कलर चाहिए तो आपको डेफिनेट पता है कि जब हम क्लिक करते हैं बेसिकली यहाँ पे आया था। कहाँ पे आया था? ये बेसिकली यहाँ पे आया था। समझा आपको। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे अपना कलर मिल जाएगा। समझा आपको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कलर को सेव कर सकते हैं। समझा आपको। उसके बाद हमारे पास है कलर सैम्पलर टूल। ये थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई ड्रॉपर और कलर सैम्पलर में फ़र्क क्या है। क्यों कलर सैम्पल भी आते हैं तब भी हमारे पास कलर डेफिनेटली कलर एक ही तरह का आता है। जब क्लिक करते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये खुल जाता है। तो बेसिकली क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कलर सैम्पलर क्या कहता है, सैंपल लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अच्छा ये इस जगह कलर क्या है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ इस जगह कलर चाहिए, मुझे इस जगह कलर चाहिए। समझ जाए आपको। तो देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। समझ जाए आपको। तो ये बता रहा है कि जहाँ आपका देखिए मार्क 1 लिखा हुआ, देखिए 1 नज़र आ रहा है, 1 मार्क, तो ये देखिए 1 नज़र आ रहा है। तो ये कह रहा है इस जगह का आर ये इतना है, जी इतना है और बी इतना है। ये तीसरी जगह आप देख रहे हैं बेसिकली 3 लिखा हुआ है, तो उसका आर इतना है, जी इतना है और बी इतना है। आप कहेंगे सर ये आर जी बी से क्या मुराद है? देखिए आपको, आप जानते होंगे कि जो भी हम चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई पिक्चर हो गई, जो भी हो गई, वो बेसिकली हमारे पास 3 कलर डेफिनेट कलर से मिलकर बनती है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। समझ जाए आपको। तो बेसिकली जब हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली हमें बताता है नंबर के साथ कि भाई ये इस जगह जहां आपने क्लिक किया है उसका नाम नंबर भी लगाता है और उस नंबर के डेफिनेटली यहाँ पे नंबर लिख देता है और कहता है उस जगह का आर इतना है, जी इतना है और हमारे पास बी इतना है। समझ जाए आपको। तो बेसिकली इसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। समझ जाए आपको। अब देखिए 4 दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 1 दिखा रहा है, अथवा जूम करो ताकि आपको और से नजर आ जाएगा। तब देख सकते हैं यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। समझ जाए आपको। तो बेसिकली क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि आर कितना है, जी कितना है और बी कितना है। समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है रूलर टूल। रूलर टूल क्या करता है, जैसे हम मिसाल हम लेते हैं कि जैसे हम लोग हमारे पास रूलर होती है ना, हम नापते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ नापना होता है, हम क्या रूलर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ यहाँ नापनी तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रूलर टूल का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से देखें, मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँगा, आपकी नज़र ऊपर होनी चाहिए। देखें तो बेसिकली क्या हुआ, उसने ये कहा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एक्स इतना है, वाई इतना है, विथ इतनी, हाइट इतनी है, एंगल इतना है, बाकी सब इतना है। समझ जाए आपको। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे डेफिनेटली
क्लिक करते हैं बेसिकली आपको उस जगह क्लिक, यानी कि मैं चाहूँ कि भाई अच्छा इंची टेप कैसे होते हैं नाप लेते हैं, इसी तरह मैं कहता यहाँ से यहाँ तक कितना नाप है, तो बेसिकली मुझे दिखाएगा एक्स इतना है, वाई इतना है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी बनी, इसका एंगल इतना बना, ये इतना बना, समझ आपको, बेसिकली ये बताएगा, समझ आपको। तो रूलर टूल के जो हम मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ रही है, वो है हमारे पास नोट टूल। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यों किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर पे काम कर रहा हूँ, सही, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या मैंने एक कंपनी से काम लिया हुआ, समझ आपको। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली मैं अकेला बंदा दुनिया में नहीं हूँ, जो एक कंपनी के अंदर मैं अकेला बंदा तो नहीं होऊंगा ना, मेरे पास कोई और लोग भी होंगे। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल मेरा टाइम है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, अल्लाह ना कभी ऐसा मेरा टाइम हो, काम तो कोई टाइम नहीं होता, काम को कोई टाइम नहीं होता, समझ आपको। बेसिकली मिसाल दे रहा हूँ भाई, फॉर एग्जांपल मैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक या 6 बजे तक मैं काम करता हूँ, सही है। उसके बाद दूसरी शिफ्ट वाले लोग आते हैं। अब मैंने जितना काम किया है उतना मैं बताना चाहता हूँ भाई, इतना कर लिया, समझ आपको। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके नोट टूल का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि बताऊँगा नोट कहूँगा, यानी कि मैं कहूँगा देखो यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक, जैसे मैं क्लिक किया बेसिकली मेरे ये खुल जाएगा, और मैं कहता हूँ भाई मैंने ये फॉर एग्जाम्पल ये कलर कर दिया है, वो कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, समझ आपको, लिख दिया। एक और लिखना चाहता हूँ वो भी लिख सकता हूँ, ये लिखना चाहूँ बेसिकली ये भी लिख सकता हूँ, समझ आपको। तो जब भी वो बंदा आएगा, यानी कि अगर उसने बंदा ने स्टार्ट किया तो बेसिकली उसके सामने ये चीज़ आएंगी, ये डबल क्लिक करेगा तो उसके बाद ये खुल जाएगा, समझ आपको। देखा हमने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया बताता हूँ मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल अपना सिस्टम खोला, सही है। तो फॉर एग्जांपल मेरे सामने इतनी सारी लगी हुई, तो मैं समझ गया हाँ किसी ने कुछ लिखा है मेरे लिए। मैं डबल क्लिक करूँगा तो बेसिकली जो पैगाम मैंने लिखा होगा वो यहाँ मिल जाएगा, समझ आपको। और ये बता रहा है कि बेसिकली 5 आपके पास हैं, और ये आगे भी जाने के लिए मैं कहूँ अच्छा दूसरा क्या कहा तो देखने बता रहा है, मैंने कहा तीसरा क्या देखें बता रहा है आपको, मैंने कहा चौथा क्या कहा ये बता रहा है, समझ आया, 5 6 सब बताएगा, समझ आपको। किसी को डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, समझ आपको। यहाँ पे कलर दिया गया, यानी कि इसका कलर अगर चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे ब्लू टाइप सर अच्छा लगता है ज़्यादा, तो मैंने ये कलर सही है। अब की बात देखिए मेरा कलर क्या होगा, देखिए इस तरह से ज़्यादा हाईलाइट हो गया, समझ आपको। अब देखिए इसका कलर क्या येलो था, अब इसका कलर डेफिनेट इसका क्या येलो कलर, समझ आपको। सबको डिलीट करना चाहते हैं आप, क्लियर कर दें तो सारे नोट्स आपके क्या डिलीट हो जाएंगे, समझ आपको। तो बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास। काउंट टूल ये क्या कहते हैं, वैसे काउंट कर दिया, मैं क्लिक किया तो नंबर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर कलर लिखा हुआ है ना, कलर यहाँ चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई ये कलर ऐसा होना चाहिए जो नज़र आए, तो मेरा येलो कलर होना चाहिए, और उसकी साइज़ हम कहते हैं यहाँ 10 होनी चाहिए ताकि नज़र आए। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ आते क्या, मैं जूम करता हूँ नज़र आ जाए। तो बेसिकली काउंट क्या करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली नंबर दे देगा, समझ आपको। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ये कलर नज़र नहीं आया तो ब्लू टाइप होना चाहिए थोड़ा सा, ओके आपको नज़र आ जाए। तब सब काम मैं देखें आपके लिए कर रहा हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए 4 आया, समझ आया, वापस क्लिक करूँगा 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो बेसिकली उसके जरिए हम यहाँ पे साइज़ यानी कि कितना बड़ा हो वो भी हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ आपको। बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे उसमें 1 2 3 4 लिखना हो, तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि मार्क करके डेफिनेटली आपके बाद देख सकते हैं हमारे पास काउंट टूल है, तो जब क्लिक करेंगे नंबर बढ़ता जाएगा, समझ आपको। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।